देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यौगिक के बारे में बताया था। यौगिक क्या होते हैं, कैसे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट मैंने पहले वीडियो में बताया था, यौगिक तक हुआ था। तो अब देखिए, यौगिक के बाद आता है मिश्रण, मिक्सर। तो अब बात करनी है हमें मिश्रण क्या होता है। इसमें जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, किस प्रकार माने होते हैं, उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो देखिए, मिश्रण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मिश्रण आपने जैसे कुछ भी चीज ली, उनको सबको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक मिक्सर बन गया। तो ऐसे मिश्रण की यदि हम परिभाषा की बात करें, दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं या यौगिक, तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक हो, तो उनको किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। अब जो मिश्रण जो होता है, तो उसके अंदर जो तत्व होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता। यानी कि कोई भी किसी भी अनुपात में हो सकता है। जैसे कि ये देखो, हमने लिखा है उदाहरण में, वायु एक मिश्रण है। तो वायु में आपको पता है विभिन्न गैसें होती हैं। यानी कि जो आपकी नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन है वो 78% है। ऑक्सीजन 21% है। ऐसे ही 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी अन्य गैसें आती हैं। तो वायु भी एक मिश्रण है। तो अब देखो, यानी कि जब वायु मिश्रण है तो मिश्रण के अंदर जो आपकी गैसें हैं, तो इनका अनुपात कोई निश्चित है या ये कोई एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, इतना इतना होना है। क्योंकि इन सबसे मिलकर, क्योंकि इसके अंदर जल वाष्प भी है, वायु के अंदर जल वाष्प भी होती है, और क्या होते हैं, यानी कि जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भी मिले होते हैं। तो वायु यानी कि एक मिश्रण है। तो जो आपका मिश्रण होता है, तो उसमें आपके तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। तो इन सब से मिलकर आपका मिश्रण बनता है। तो अब देखिए, मिश्रण के कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं कि जैसे उदाहरण है ठोस ठोस मिश्रण। यानी कि मिश्रण के कुछ उदाहरण ऐसे हैं। ठोस का ठोस होता है उसमें मिश्रण, जैसे कि आपने सीमेंट लिया, तो सीमेंट में आपने बरूदा या पीतल कुछ भी मिला दिया, तो देखिए जो सीमेंट के कण हैं वो भी ठोस हैं, रेत के कण हैं वो भी ठोस हैं। तो उनका भी क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। तो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है ठोस और द्रव मिश्रण। यानी कि एक तो आपका पदार्थ होना है सॉलिड और एक होना है लिक्विड। जैसे आपने अपने घर, जैसे आप गर्मी का मौसम चला, शिकंजी पीते हो, तो शिकंजी में आप क्या डालते हैं, यानी कि आपने पानी लिया, चीनी डाल दी, तो चीनी के जो क्रिस्टल हैं वो आपका सॉलिड होते हैं, और जल क्या है, एक द्रव है। तो ये जो यानी कि इन दोनों का जो हमें इनका मिलने के बाद जो उपकरण बना, वो भी क्या है, मिश्रण है। और उस मिश्रण में जो उसके अवयवी कण हैं, एक कैसा है, एक सॉलिड है, और एक कैसा है, लिक्विड है। तो ऐसे ही इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल रखा है ठोस और गैस का मिश्रण। यानी कि एक क्या है आपका, एक तो ठोस है
और एक क्या है आपका गैस है। तो अब देखिए जब ठोस और गैस के मिश्रण की बात आती है तो आपने धुआं तो देखा होगा। तो जब आपका धुआं उड़ता है तो धुएं के अंदर कुछ कण आपने देखे होंगे कि वो दीवार पर कहीं भी एकत्र हो जाते हैं। तो वो कण जो होते हैं वो किस पदार्थ के होते हैं? आंसर है वो कण कार्बन के होते हैं। जब वो कार्बन के कण हैं तो कार्बन के कणों को जो अपने साथ उड़ा के ले जाती है वो क्या है? वो वायु है। तो जो धुआं है वो वायु और कार्बन के कणों का मिश्रण है। तो ये क्या हो गया? जो कार्बन के कण हो गए वो आपके ठोस हो गए, जो वायु हो गई वो क्या हो गई? गैस हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आता द्रव द्रव मिश्रण। द्रव का द्रव में मिश्रण, यानी कि दोनों आपके कैसे होने चाहिए? ये दोनों अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए? द्रव होनी चाहिए और लिक्विड होनी चाहिए। जैसे एक आपने दूध लिया, एक गिलास में पानी लिया, एक गिलास में दूध लिया और उन दोनों को एक लोटे में मिला दिया, तो उनके मिलाने से क्या मिला? मिश्रण बना। अब जो वो मिश्रण बना है उसके जो घटक हैं वो दोनों कैसे हैं? जल है वो भी लिक्विड है, जो आपका दूध है वो भी लिक्विड है। तो इनके मिलाने से जो मिश्रण रहा तो उसके जो घटक हैं वो दोनों कैसे हैं? लिक्विड हैं, यानी क्या? द्रव है। एक आता द्रव और गैस मिश्रण। तो देखिए द्रव और गैस मिश्रण में क्या होता है? जो आपका सोडा वाटर की बोतल आती है, मिलती हैं, गर्मी के मौसम में ज्यादा पी जाती हैं, तो सोडा वाटर की जो बोतल आती है तो उस बोतल के अंदर एक तो जल भरा होता है और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो जो सोडा वाटर है तो वो सोडा वाटर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। तो इसमें क्या हुआ? हमने कहा द्रव और गैस का मिश्रण। तो जल तो आपका क्या हो गया? द्रव, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? गैस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूं, यदि आपको अपनी जो आपके नोटबुक में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठोस ठोस का मिश्रण मैंने अभी आपको बताया, 1 मिनट को वीडियो रोक लो, उसको दोबारा लिखो, फिर इसको मैंने बताया एग्जाम्पल, तो ये आप इन्हें आके लिख सकते हैं। ये परिभाषाएं आपकी बोर्ड पे क्यों लिखी जाती हैं? अधिकांश हम ज्यादा कर रहे हैं कोशिश की आपको ज्यादा बोर्ड पे लिखाएं। क्यों? क्योंकि आप इनको अपनी जो नोटबुक पे लिखते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब आता है गैस का मिश्रण, यानी कि अब क्या है? सारी चीजें क्या है? आपकी गैस हैं। अब जब गैस का मिश्रण है तो गैस के मिश्रण में मैंने बताया था वायु, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि वायु के अंदर जो अधिकांश गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अक्रिय गैसें हैं, तो ये सब क्या है? यानी कि ये सब उस वायु में विलीन है। तो गैस का मिश्रण का जो एग्जाम्पल है वायु, एक सर्वोत्तम एग्जाम्पल हो सकता है। तो अब मैं समझता हूं कि आपको मिश्रण के बारे में समझ में आया, यानी कि मिश्रण के अंदर जो भी पदार्थ मिले होते हैं, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, तो उनके मिलने का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता, वो एक अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अरे ऐसा नहीं कि आप 2 ही पदार्थ हो, 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सामने है, अब क्या बनती है, देखो जैसे गर्मी का मौसम जब आप शिकंजी बनाते हैं तो
तो उस शिकंजी में क्या डालते हैं आप? पानी डाल दिया, चीनी, नींबू, काला नमक, तो 4 चीज मिल गई ना। तो इसमें कोई आपने नाप तो डाला है कि हाँ इसमें 1 किलो चीनी, 5 लीटर पानी, इतना नमक, 100 ग्राम, ऐसा कुछ डाल थोड़ी डाला है। यानी कि उसके स्वाद के अनुसार तो डालते हैं आप। यानी कि चीनी ज्यादा डाल दी तो जो ज्यादा मीठा हो गया, नमक उस हिसाब से डालनी है, नींबू उस हिसाब से डालना है। तो इन सब का मिलाने पर जो बना वो क्या है? मिश्रण है। और जो भी सामान हमने उसमें डाला तो उसके अनुपात को निश्चित थोड़ी ना है, अनिश्चित अनुपात में डाला है, तो ये आपका मिश्रण होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मिश्रण के ये होते हैं। अब बात आती है मिश्रण के प्रकार। तो जो आपका मिश्रण होता है जो मिश्रण होता है मिश्रण 2 प्रकार का होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण नंबर 1 आता है आपका समांगी मिश्रण, होमोजीनियस। होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सर। नंबर 2 आता है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सर। हाँ, तो अब देखिए जब मिश्रण होता है, मिश्रण आपका 2 प्रकार का होता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और नंबर 2 होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले हम समांगी मिश्रण के विषय में पढ़ेंगे। समांगी नाम से पता चला है समांग। तो देखिए समांग यानी कि समांग मिश्रण क्या होता है? समांग मतलब होता है एक जैसा मिश्रण, यानी का वह मिश्रण जिसके घटक यानी कि जिनसे मिलकर वो बना वो कैसे हो? समान हो, एक जैसे हो, जो एक दूसरे के अंदर विलीन हो जाएं, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समझाई कि ऐसा मिश्रण जिसके जो घटक हो तो वो घटक मिलने के बाद यानी का एक दूसरे में विलीन हो जाए, उनको हम अलग अलग देख ना सकें, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं
समांगी मिश्रण। जैसे एक गिलास में जल लेकर उसमें आपने चीनी डाल दी और जब आपने उस गिलास को हिलाया तो वो चीनी क्या होती है, उस जल में घुल जाती है और घुलने के बाद आप उसके अंदर से जो जल है और जो चीनी है तो उनके घटकों को अलग अलग नहीं देख सकते। तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल प्लस चीनी, इनका जो मिश्रण होगा ये एक आपका समांगी मिश्रण होगा। इनके जब जल में आप चीनी मिलाते हो तो चीनी मिलाने के बाद तो एक मिश्रण जो बनता है, तो उस मिश्रण में यदि आप फिर देखोगे तो उनके जो घटक हैं, जो चीनी है, तो आपको अलग दिखाई नहीं देती। चीनी जो होती है वो जल में पूर्ण